पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्पीटम और किंगडा के बीच बैटल ड्रॉ हो जाती है। तो अब आगे क्लेयर कहते हैं कि पहला राउंड तो तुम जीत गए ऐश, लेकिन अब यह बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि मैं हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता हूँ, लेट्स गो चारिज़ार्ड। और ऐश अपना दूसरे पोकेमोन चारिज़ार्ड को चुनता है। लेकिन चारिज़ार्ड के बैटल फील्ड पर आते ही पूरा मैदान काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर भी मुस्कुराती है और कहती है कि ड्रैगनाइट अब तुम्हारी बारी है। और ड्रैगनाइट हवा में आते ही जबरदस्त एक फ्लिप मारकर लैंड करता है। और ड्रैगनाइट को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है। लेकिन फिर क्लेयर एक और बार कहती है कि ऐश इस बार सबसे पहले अटैक तुम करोगी। और ऐश कहता है कि ठीक है क्लेयर। चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर अपनी पूरी ताकत से और चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करता है, जो सीधा ड्रैगनाइट की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और ये फ्लेम थ्रोर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पूरा मैदान जलने लगता है और जलने के कारण वो चमकने लगता है। तभी क्लेयर मुस्कुराती है और कहती है कि ड्रैगनाइट थंडर पंच से इसे रोको। और फिर ड्रैगनाइट अपने पावरफुल थंडर पंच को लेकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रो उसके करीब आता है, वैसे ही ड्रैगनाइट अपने थंडर पंच से फ्लेम थ्रो को रोक देता है। वैसा ही एक बड़ा सा धमाका होता है और आसमान से आग और बिजली बिखरने लगती है। और तो और ये धमाका इतना तेज होता है कि पूरे बैटल फील्ड पर धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ट्रेनर्स अपनी जगह पर तैयार खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले अटैक करेगा। लेकिन तभी क्लेयर सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि ड्रैगनाइट एजिलिटी का यूज करो और चारिज़ार्ड के आसपास घूमना शुरू करो। और फिर ड्रैगनाइट अपनी स्पीड बूस्ट करता है और बैटल फील्ड पर रैपिड मूवमेंट से चारिज़ार्ड को कंफ्यूज करने लगता है। और फिर ऐश चारिज़ार्ड को कहता है कि उसकी मूवमेंट पर ध्यान दो और एयर स्लैश से उसका रास्ता काट दो। और फिर चारिज़ार्ड अपने विंग से एक पावरफुल एयर स्लैश का इस्तेमाल करता है, जो सीधा ड्रैगनाइट के मूवमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और जैसे ही चारिज़ार्ड की एयर स्लैश ड्रैगनाइट के पास पहुंचती है, तभी ड्रैगनाइट एक जोर की फ्लिप मारकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी दूसरी एयर स्लैश उसके शोल्डर से टकरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और फिर आखिरकार ड्रैगनाइट अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन फिर दोनों पोकेमॉन्स आसमान में एक दूसरे से बैटल करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और तभी क्लेयर कहती है कि ड्रैगनाइट स्काई अटैक का इस्तेमाल करो। और ड्रैगनाइट तेज स्पीड से हवा में ऊपर उठता है और अपनी पूरी ताकत से स्काई अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करो और उसे रोको। और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करता है, जो सीधा ड्रैगनाइट की ओर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन ड्रैगनाइट सीधा उन पत्थरों को तोड़कर चारिज़ार्ड से जाकर टकरा जाता है और इस वजह से चारिज़ार्ड को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड चलो अब हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। और तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। और तभी चारिज़ार्ड अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल कर ड्रैगनाइट के पास जाकर पहुंच जाता है। और तभी ऐश कहता है कि पकड़ो और साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। और फिर चारिज़ार्ड अपने पावरफुल क्लॉ से ड्रैगनाइट को ग्रैब कर लेता है और उसे आसमान में तेजी से घुमाने लगता है। और दूसरी तरफ ड्रैगनाइट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चारिज़ार्ड की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर ड्रैगनाइट से कहती है कि फ्री होने की कोशिश करो, अपनी पूंछ का इस्तेमाल करो और अपने आप को छुड़ाओ। और फिर ड्रैगनाइट अपने टेल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चारिज़ार्ड की गिरफ्त काफी ज्यादा टाइट होती है। और फिर चारिज़ार्ड अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस है। और आखिरकार चारिज़ार्ड ड्रैगनाइट को अल्ट्रा स्पीड में घुमाता है और जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ ग्राउंड पर फेंक देता है। और ड्रैगनाइट की जमीन पर गिरते ही पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और सभी जगह पर धुआं धुआं फैल जाता है। क्लेयर के जिम की दीवारें भी हिलने लगती है और सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स को बैटलफील्ड में देख रहे होते हैं और दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा धुआं हटता है, तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि क्लेयर की होती है। और क्लेयर कह रही होती है कि ड्रैगनाइट उठ जाओ, तुम ये बैटल इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और तभी हमें ड्रैगनाइट दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और उसकी आंखें अब चमक रही होती हैं। और फिर बैटल एक बार फिर से शुरू होती है। और फिर क्लेयर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो ड्रैगनाइट, अब ऐश को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ड्रैगनाइट यूज आउटरीच। और फिर ड्रैगनाइट अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और पूरा बैटलफील्ड आउटरीच से भर जाता है। और अब ड्रैगनाइट अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होता है। और अब ड्रैगनाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। और तभी ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड चलो अब इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ड्रैगनाइट अपने अनस्टॉपेबल फ्यूरी मोड में आ जाता है और चारिज़ार्ड के ऊपर मल्टीपल हिट्स करना स्टार्ट कर देता है। हर एक पंच और हर एक किक बैटलफील्ड में गर्मी और टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा रही होती है। और इस अटैक के लगते ही चारिज़ार्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐश अब भी कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन तभी हमें दिखाई जाता है कि ऐश अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है
और कहता है कि चार्जर चलो अब हमारी बारी है, फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत से। और अब चार्जर भी अपनी फुल पावर में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर चार्जर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा सा फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा ड्रैगनाइट के आउटरेज अटैक से टकरा जाता है और इसके टकराते ही एक बड़ा सा धमाका होता है जो पूरी बैटलफील्ड को एक इंटेंस शॉकवेव से भर देता है। और इस अटैक के कारण दोनों के पोकेमॉन्स काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन अब भी दोनों के पोकेमॉन्स में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी क्लेयर कहती है कि ड्रैगनाइट हाइपर बीम का इस्तेमाल करो और ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ड्रैगनाइट के पास अब भी ताकत है। लेकिन फिर ऐश भी कहता है कि चार्जर तुम भी ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगा के। दोनों पोकेमॉन्स अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों के अटैक्स एक बार फिर से एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। और ये दोनों पोकेमॉन्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि दोनों पोकेमॉन्स पीछे जाकर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन्स धीरे धीरे उठते हैं और खड़े हो जाते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऐश और क्लेयर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ क्लेयर भी कहती है कि ड्रैगनाइट तुम भी थंडर पंच से जवाब दो। और दोनों पोकेमॉन्स हाई स्पीड से एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे से टकराने के बाद जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। और दोनों पोकेमॉन्स के नीचे गिर जाने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और तभी रेफरी कहता है कि दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये मैच ड्रॉ होती है। लेकिन फिर ऐश और क्लेयर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और फिर दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्लेयर और ऐश का तीसरा पोकेमॉन कौन सा होता है। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।